हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट एंड टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एसक्यूएल सेल्फ जॉइन। तो आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल सेल्फ जॉइन और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेल्फ जॉइन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। सेल्फ जॉइन, पहली बात तो आता है सेल्फ का क्या मतलब है, खुद से, अपने आप से। देखो, द एसक्यूएल सेल्फ जॉइन इज यूज्ड टू जॉइन अ टेबल टू इटसेल्फ। मतलब जब टेबल अपने आप से ही ज्वाइन हो, क्योंकि हम जानते हैं ज्वाइन करने के लिए अभी तक हमें कम से कम दो टेबल की जरूरत पड़ रही थी। तो सेल्फ जॉइन का क्या मतलब है, जब टेबल खुद अपने आप से ज्वाइन हो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, एक ही टेबल है तो अपने आप से कैसे ज्वाइन होगा। तो हम करेंगे क्या, हम वो जो एक टेबल है ना उसका एलायस क्रिएट करेंगे। एलायस मतलब एक वर्चुअल एक और टेबल क्रिएट करेंगे और दोनों के नाम रख देंगे। मान लो टेबल स्टूडेंट था, ठीक है, इस टेबल स्टूडेंट का एक और कॉपी क्रिएट किया, तो इसका नाम मान लो रख दे स्टूडेंट वन। सेम टेबल है बट दोनों के नाम अलग कर दिए, या इसका नाम ई कर दिया और इसका नाम एफ कर दिया। तो क्या हुआ, हमने ई और एफ दो एलायस क्रिएट कर दिए। तो भाई देखो, एज इफ द टेबल वर टू टेबल, तो हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि ऐसा मानो कि दो टेबल है। क्लियर। टेम्परेरली क्या करेंगे, रीनेम करेंगे एटलीस्ट वन टेबल। तो हम कम से कम एक टेबल को रीनेम कर देंगे। जैसे मैंने बताया था, एक का नाम स्टूडेंट ही है, एक का नाम स्टूडेंट वन कर दिया। क्लियर। इन द एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट में अभी दिखाता हूं मैं क्या होता है वो, ये देखो। आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेरी देखो, सेलेक्ट कॉलम नेम, आपको जो भी कॉलम सेलेक्ट करने हैं। फ्रॉम, कहां से, एक आपके पास टेबल वन नाम का टेबल था, उसका आपने एक एलायस बनाया टी वन, और वही टेबल वन का एक और एलायस बनाया टी टू। तो अब आपने देखा ये टी वन और टी टू क्या है। टी वन और टी टू कुछ नहीं है, टेबल वन के दो हिस्से हैं। टेबल वन की दो इमेजेस है, टेबल वन की दो इमेजेस है, एक है टी वन और एक है टी टू। कुछ नहीं है, बस टेबल वन की दो इमेजेस हैं। और उसके बाद आप वेयर कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने लिखा T1 एंड T2 आर एलायस ऑफ टेबल वन, वो जो मैंने बताया टेबल वन के दो, एक वर्चुअल इमेज है, एक का नाम T1 है और एक T2 है दोनों ही टेबल वन बट नाम अलग अलग है। तभी तो हम ज्वाइन कर पाएंगे, हमें दो टेबल चाहिए होंगे तभी तो ज्वाइन कर पाएंगे। देखो, एक टेबल है, देखो मेरे पास इंप टेबल। अब इंप टेबल में क्या है, तीन कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट नेम और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, और इसका हमने एक नाम बना दिया ई। तो मतलब इंप का अब नया नाम क्या है, ई। और एक और टेबल, सेम टेबल था, अब इसका नाम क्या कर दिया हमने एफ। तो देखा, अब आपके पास एक सेम टेबल जो आपका इंप था उसके दो टेबल बन गए, एक का नाम ई है और एक का नाम एफ है। और कॉलम तीनों दोनों में सेम है, वैल्यूज सेम है बट नाम अलग अलग हो गए, तभी तो हम सेल्फ ज्वाइन करेंगे। तो अब देखो, अगर हम देखें तो हम देखें कि एम्प्लॉय आईडी वन जो है वो रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसने 2010 में ज्वाइन किया था। एम्प्लॉय आईडी टू जिसकी है वो डिफेंस में काम कर रहा है, वो 2015 में ज्वाइन किया था। और एम्प्लॉय आईडी वन फिर से वो ट्रेनिंग में भी काम कर रहा है और उसने 2020 में ट्रेनिंग ज्वाइन की है। तो अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉय आईडी वन जो है वो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। क्लियर। तो इसी पे आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क फॉर मोर देन वन डिपार्टमेंट। उन लोगों की एम्प्लॉय आईडी और उनके डिपार्टमेंट नेम बताओ जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो अभी अभी हमने देखा था कि एम्प्लॉय आईडी एक से वन जो था एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। तो क्वेरी देखो क्या है, क्वेरी मैंने लिखा सेलेक्ट ई डॉट ई आई डी। अब ई क्या है, मैंने बताया था एलायस है, किसका एलायस है, इंप टेबल का। तो मैंने कहा ई टेबल में से, दो टेबल थे, ई टेबल में से एम्प्लॉय आईडी निकालो, ई टेबल में से डिपार्टमेंट नेम निकालो, फ्रॉम फ्रॉम इंप ई। देखो मैंने क्या बोला, फ्रॉम इंप ई कॉमा इंप एफ। आपको इसका मतलब समझ में आया, मैं क्या कर रहा हूं, पहले ई और एफ टेबल का कॉमा, पता है ना क्रॉस ज्वाइन कैसे लिखते थे हम लोग, लिखते थे टेबल वन कॉमा टेबल टू। इसका मतलब क्या है, हम लोग दोनों का क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ई और एफ का क्रॉस ज्वाइन किया, और किस आधार पे किया, मैंने किया वेयर ई डॉट आई डी इज इक्वल टू एफ डॉट ई आई डी। इसका क्या मतलब है भाई, एक बात बताओ, जब एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसकी एम्प्लॉय आईडी तो चेंज नहीं होगी ना। सपोज करो मेरी एम्प्लॉय आईडी 7 है और मैं पहले काम कर रहा था अकाउंट्स में, ठीक है, फिर मैंने, मेरी एम्प्लॉय आईडी 7 है और फिर मैं एडमिन में काम करने लग गया। तो क्या सेम है, एम्प्लॉय आईडी सेम है लेकिन डिपार्टमेंट सेम नहीं है। तो वही क्वेरी लगाएंगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी तो सेम है लेकिन डिपार्टमेंट सेम नहीं है, तो नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है, दिस इज द साइन ऑफ नॉट इक्वल टू। फाइन, ठीक है, तो ये तो साइन इक्वल का होता है, ये नॉट इक्वल का होता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे देखो, अब जो आपके सामने दो टेबल दिखाई दे रहे हैं जो आपको ऑलरेडी दिखाई दे दिए थे, मैंने बता दिए थे। अब ये दोनों टेबल को आप ध्यान से देखो, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। ओके,
तो अगर आपने दोनों टेबल देखा तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये दोनों टेबल आप पहले ही देख चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों ही टेबल इंप है, लेकिन एक का नाम ई है और एक का नाम एफ है। क्लियर? अब इसके ऊपर मुझे सेल्फ ज्वाइन लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस ज्वाइन लगाते हैं। क्यों क्रॉस ज्वाइन? क्योंकि याद रखना आज के बाद कोई भी ज्वाइन हो, कोई भी ज्वाइन हो, वो होता है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन, JOIN, क्रॉस ज्वाइन प्लस सम कंडीशन, प्लस सम कंडीशन। तो इसका मतलब अगर हमें कोई भी ज्वाइन करना है, इनर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, तो सबसे पहले हमें क्रॉस ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो देखो हो रहा है क्रॉस ज्वाइन। तो सबसे पहले मैंने क्या उठाया, क्रॉस ज्वाइन वाला पार्ट, इंप ई इंप एफ, दैट इज ई टेबल को एफ टेबल के साथ क्रॉस ज्वाइन। और क्रॉस ज्वाइन मैं बता चुका हूं, क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, इसमें 3 रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं, दोनों जब क्रॉस ज्वाइन करेंगे तो टोटल कितने रोज आएंगे, जरा देखो ध्यान से, 9 रोज आएंगे ना, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, दैट इज 9 रोज आ गए। और कैसे आएंगे ये मैं बता चुका हूं, अगर आप नहीं पता तो आप वीडियो जावा टी पॉइंट पे आप वीडियो देखिएगा क्रॉस ज्वाइन के, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला रो जो है वो इसके तीनों से कंबाइन होगा, दैट इज वन रिसर्च 2010 will have combination with all the three, that is one research will have combination, then two defense will have combination of all the three of second table, and then one training will have combination with all the three of next table. Fine, so this is why cross join is 3 cross 3. Why 3 cross 3? Because 3 rows in this, 3 rows in this, 3 cross 3 is 9 rows. Fine. अच्छा, इतना काम तो हमने कर दिया, चलो इतना काम तो हमने कर दिया कि ये हो गया। अब हमें क्या लगाना है, क्रॉस ज्वाइन के ऊपर कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन कह रहा है कि ये जो तुमने निकाला है ना, इसमें से आप कुछ कंडीशन लगाओ। क्या, ई का EID चाहिए मुझे, तो मैंने कहा मुझे ये वाला कॉलम चाहिए। फिर मैंने कहा ई का डी नेम चाहिए, मैंने कहा मुझे ये वाला कॉलम चाहिए। कहा ठीक है, लेकिन किसमें से, इसमें से, तो ये तो हम क्रॉस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी कंडीशन है कि जहां पे ई की EID बराबर हो एफ की EID से, अब एक एक, और ई का डी नेम बराबर ना हो एफ के डी नेम से। तो स्टार्ट करते हैं। ई का EID 1 है, ई का EID 1 है, एक कंडीशन तो ट्रू है, इंप्लॉय आईडी, लेकिन ई का डी नेम बराबर नहीं होना चाहिए एफ के डी नेम से, बराबर है, तो ये वाला तो हम नहीं लेंगे ना। अब इधर आओ, ई का EID बराबर है एफ के EID से, नहीं बराबर नहीं है, पहली कंडीशन गलत हो गई। अब आओ, ई का EID बराबर है एफ के EID, हाँ बराबर है, ये वाले तो बराबर। क्या डिपार्टमेंट बराबर नहीं है, रिसर्च है ये, हाँ ये बराबर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो एक रो तो हमें मिल गई। ठीक है, चलो आगे। अब आओ, E.EID क्या बराबर है ना, बराबर ही नहीं है, पहली कंडीशन बराबर है। E.EID क्या बराबर है, हाँ बराबर है। क्या डी नेम बराबर नहीं है, नहीं ये भी बराबर है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या E.EID बराबर है एफ के, ना बराबर नहीं, तो ये भी कैंसिल। क्या E.EID बराबर है, हाँ बराबर है, जब बराबर है तो अब दूसरी चेक करो। क्या डिपार्टमेंट नेम बराबर नहीं, हाँ डिपार्टमेंट नेम भी बराबर नहीं, तो एक रो हमें और मिल गया। क्लियर? आप देखो, क्या E.ID बराबर है ना, ये बराबर ही नहीं, तो कैंसिल। क्या E.EID बराबर है एफ, तो हाँ बराबर है। क्या ये डिपार्टमेंट बराबर नहीं, ये तो बराबर है, तो ये बराबर नहीं होने चाहिए थे, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब मुझे फाइनली 2 रो मिली। अब इन 2 रो में हमें क्या चाहिए, एक तो हमें क्या मिल गया, एक तो हमें ये वाला मिल गया भाई, कि 1 जो है एम्प्लॉय आईडी वो रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रही है, और एक ये है, एक 1 जो है वो ट्रेनिंग में काम कर रही है। तो देखो मिल गया ना आंसर। तो हमें क्वेश्चन ही यही था कि वो कौन सी एम्प्लॉय आईडी है और वो कौन से डिपार्टमेंट है, मतलब वो कौन से एम्प्लॉयज हैं जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय आईडी 1 जो है वो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो सीधा आंसर। सो ये आपको आंसर मिल गया। क्लियर? तो ये आपको आंसर मिल गया। क्लियर? अब ये तो हो गई सारी बातें थ्योरेटिकल, तो आओ इसको रन करा के देखिए, क्या रन करा पा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं। तो ये ओरेकल है मेरे पास, अब इसको रन करा के दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे पास एक टेबल है। अब देखो टेबल, ये टेबल आपने देख लिया, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि इसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट नेम और ईयर ऑफ जॉइनिंग, और टेबल का नाम है इम्प सेल्फ। क्लियर? तो अब हम इसके 2 एलायस क्रिएट करेंगे, ई और एफ नाम से, आप किसी भी नाम से कर सकते हैं। तो अब ये क्वेरी देख लो, तो वही हमने किया, क्वेरी देखो, सेलेक्ट E.EID, ये अभी अभी आपको समझाया, E.DNAME अभी अभी आपको बताया, फ्रॉम कहां से, इम्प के ई से, कोमा इम्प के एफ से। तो इस टोटल का क्या मतलब है, ई और एफ के बीच में क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं। क्लियर? वेयर एम्प्लॉय आईडी तो बराबर हो किसकी, ई की एफ की, बट डिपार्टमेंट नेम ई और एफ के बराबर ना हो, और ये नॉट इक्वल टू का साइन है। क्लियर? अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो देखो आपको मिल गया ना आंसर, कि एम्प्लॉय आईडी 1 जो है वो एक से ज्यादा में काम कर रही है। क्लियर? सो लास्ट में हमेशा मैं वही बोलता हूं जो हमेशा बोलता आ रहा हूं, क्या बोलता हूं मैं, आपको पता है ना। द थिंग इज दिस, द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।